वर्तमान चेयरमैन ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी। 5 वर्षों के अंदर मात्र 5 साधारण सभाएं कराई। जहां जरूरत नहीं है वहां भी कंक्रीट और सीमेंट बिछाकर अनाप शनाप नगरपालिका का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान 7 पार्षदों ने भी इसका विरोध दर्ज करके आपको लिखित में हमने हस्ताक्षर से दिया है। आखिरी एक दिन में आपको बोर्ड बैठक आखिरी एक दिन में करनी चलानी पड़ रही है, आखिरी एक दिन में उद्घाटन करने पड़ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय चेयरमैन ने आदत के अनुसार यहाँ भ्रष्टाचार की पूरी दुकान खोल रखी है कि हर काम के अंदर कमीशन है। अपने शीर्ष नेतृत्व से कई बार करने की कोशिश की लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं इनको सद्बुद्धि देवे देवगढ़ नगर के हित में। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात पर ध्यान नहीं देती है तो निश्चित रूप से तीसरा मोर्चा ही इस देवगढ़ के लिए उपयुक्त है। राजसमंद जिले में नगरपालिका देवगढ़ के कार्यकाल अभी खत्म होने वाला है और इससे पहले ही नगरपालिका के पार्षदों में कहीं न कहीं विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं और इसके चलते भाजपा और कांग्रेस से समर्थित कई पार्षद उपखंड अधिकारी से लेकर राजसमंद में जिला कलेक्टर तक पहुंच गए। कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने आपका शुभ नाम हंसराज कंसारा। कलेक्टर साहब को भी शिकायत की, क्यों ऐसी नौबत क्यों आई? मैं नगरपालिका में पिछले 4 कार्यकाल से पार्षद हूँ। पहली बार इस नगरपालिका में वर्तमान चेयरमैन ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी। नगर के अंदर जो बढ़िया सुंदर चौराहे सर्कल बने हुए थे, मात्र कमीशन खोरी और अपना भ्रष्टाचार करने के लिए उन सारे सर्कलों को तोड़े गए। आनंद फानन के अंदर देवगढ़ के अंदर 11 सर्कलों का निर्माण कराया गया। बोर्ड का कोई प्रस्ताव नहीं। भी आपकी शिकायत वो है या बैठक को लेकर? मैं सारी बात कर रहा हूँ ना। नगरपालिका 5 वर्षों के अंदर मात्र 5 साधारण सभाएं कराई। हमने बार बार आग्रह किया बोर्ड की बैठक बुलाओ, उस समय तो बुला ही नहीं। जब हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इन्होंने 31 तारीख को बोर्ड का एजेंडा निकाला। बोर्ड का एजेंडा इतना निकाला जिसके कार्य करने में 1 वर्ष लगे। मात्र इस भावना से इस एजेंडे को निकाला कि पिछले 2-3 महीने तक अगर नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हो तो मैं इस राज्य में और इसके इस एजेंडे के थ्रू मैं भ्रष्टाचार कर पाऊँ। हमने माननीय उपखंड अधिकारी महोदय, जिला कलेक्टर साहब, DDR साहब, वहाँ तक सबको लेटर दिया, आपको भी दे रहे। इस मुहिम में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान 7 पार्षदों ने भी इसका विरोध दर्ज करके आपको लिखित में हमने हस्ताक्षर से दिए है, वो भी इस भ्रष्टाचार से खिलाफ। साथ ही साथ इनके पूर्व नगर अध्यक्ष देवगढ़, उसने भी बहुत किया, उसके भी आपके सारी अखबारों की कटिंगें लगी हुई है, उन्होंने भी विरोध किया। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं इनको सद्बुद्धि देवे देवगढ़ नगर के हित में। और अगर देवगढ़ की जनता के इस पैसों का दुरुपयोग नहीं करना चाहे तो अपने हटकर्मी छोड़ के सीधे घर पधारे। अपना कार्यकाल पूरा हो गया है, आगे का काम जो नया बोर्ड आएगा वो करेगा। जो नगरपालिका की बैठक प्रस्तावित की है 31 तारीख, क्या कार्यकाल क्या पहले ही खत्म हो रहा है? क्या उससे कार्यकाल तो 30 तारीख को ही खत्म हो रहा है। अब क्या पता इनकी सरकार, इनके अंदर से क्या बात हुई कि इनका कार्यकाल क्या 5 वर्षों में पहली बार कोई बढ़ाया जा रहा हो, तो मेरी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ में पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह जी भी हैं। ये जो पूरा मामला जिस तरह से उपखंड अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक को पार्षदगणों ने विरोध भी दर्ज कराया, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हम लोगों का एक डेलीगेशन कलेक्टर साहब से मिला है और यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने समय समय पे दे दिया। DDR उदयपुर को भी हमने ज्ञापन दिए हैं कि ये जो भी भाजपा का बोर्ड यहाँ पे कर रहा है नगरपालिका में देवगढ़ में, वो पूरी तरह से हठधर्मिता है। सारे काम वो किए जा रहे हैं जो जनता नहीं चाहती है। अब आप आ रहे होंगे रास्ते में तो जो महाराणा प्रताप की जो मूर्ति थी उसको हटाया, तोड़ा, अब उसको नया बनाने के नाम पे एक अजीब सा बनाया गया। कोई भी आदमी माल्यार्पण ही नहीं कर पाएगा महाराणा प्रताप को। पहले तो आराम से माल्यार्पण हो रहा था। अब एक राम जी की मूर्ति बनाई है, उसको खुले में लगाया है। पूरे देश में, हिंदुस्तान में कहीं पर भी राम भगवान को खुले में नहीं बिठाया गया। आप भले जाते वक्त उसकी वीडियो लेते जाना और उनसे श्रीमान जी से पूछो कि आपको क्या जल्दी हो रही है कि राम भगवान की मूर्ति को खुले में लगाया? आप पहले पूरा प्रॉपर बनाते उसको। राम जी के नाम पे वोट लेके आप जीते हो और राम जी के साथ भी आप अत्याचार कर रहे हो। पूरी तरह से कुठाराघात है। सिर्फ क्या है कि हर काम के अंदर कमीशन है। काम जितने भी टेंडर जारी किए उनको आनंद फानन में पूरा। आप कहीं भी जाओगे देवगढ़ में, दौरा कर लो अभी, कोई ग्रेनाइट लेके लगा हुआ है, कोई सीमेंट लेके लगा हुआ है, कोई बजरी लेके लगा हुआ है। भाई 5 साल मिला तो आप पहले क्यों नहीं काम किए? आखिरी एक दिन में आपको बोर्ड बैठक आखिरी एक दिन में करनी चलानी पड़ रही है, आखिरी एक दिन में उद्घाटन करने पड़ रहे हैं, आखिरी एक दिन में सब सीमेंट बजरी। आप जाके पूरे देवगढ़ का हाल खराब है। देवगढ़ को तोड़ मरोड़ के रख दिया। आगे कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बोर्ड तय करेगा कि क्या काम करना है। एजेंडा बना रहे हो आप, एजेंडा बनाने का राइट ही नहीं है आपके पास में। 31 लास्ट वर्किंग डे है, वो भी
सैटरडे है, शनिवार के दिन जो चेयरमैन सोमवार से शुक्रवार पर घर सोता रहता है, वो शनिवार को बोर्ड की बैठक कर रहा है, जिसको फुर्सत नहीं 5 साल तक देवगढ़ को देखने की। जो हमने कांग्रेस बोर्ड में किया था, स्टेडियम बनाए, ये सारी बैरिकेडिंग हुई, ये लाइट, स्ट्रीट लाइट जली, जो सड़कों का शानदार काम हुआ, देवगढ़ का बाईपास बना, बास्केटबॉल स्टेडियम ठीक हुआ, सब चीज़ें सुविधाएं जो हमने, स्कूलों का हमने जीर्णोद्धार किया। क्या काम किया आप? काम के नाम पे जीरो। और लास्ट दिन बोर्ड की बैठक भी करनी, क्योंकि अपने चहेतों को पट्टे बांटने हैं, कुछ अपने चहेतों को कुछ ना कुछ देना है। इस पूरे आंदोलन में हमारे साथ में भाजपा के भी वो 4-5 पार्षदों ने दस्तखत करके दिए हैं कि भाई 31 तारीख को बोर्ड बैठक करने का क्या मकसद है, आनन फानन में रातों रात में पेमेंट करने का क्या मकसद है। सबकी जांच कराएंगे, चिंता ही मत करो, आप हटके जाओगे, उसके बाद में इनको शोभालाल जी की जांच करा करके इनको जेल भेजेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि पूरा करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, 1 रुपए के काम के 10 रुपए पेमेंट हुए हैं, निश्चित तौर पर इसका हिसाब किताब। एक कामली घाट चौराहे पर अतिक्रमण को लेकर भी क्षेत्रीय लोग राजसमंद जिला कलेक्टर तक, अभी विजयपुरा वाले लोग ही यहाँ डेलीगेशन बैठे थे, अभी मैंने कलेक्टर साहब से फोन पे बात करी है कि विजयपुरा पंचायत, ग्राम पंचायत के जो जमीनें हैं, जो बेशकीमती जमीनें हैं कामली घाट चौराहे पे, पूरे पे अतिक्रमण हो गया, दुकानें बन गई, सरपंच लिप्त है उसके अंदर, विधायक महोदय के पुत्र लिप्त हैं उसके अंदर, सारी जनता जानती है कि एमएलए का बेटा रोज आता है वहाँ पे दुकानों पे कब्जा करके जा रहा है। तो आप जो भी कब्जा वहाँ कर रहे हो, विजयपुरा की जमीन पे कर रहे हो, वो विजयपुरा के लोगों से पूछ करके, या कोई भी स्कीम बने विजयपुरा के लोग जानेंगे। सरपंच जो कि जाने वाला है वो भी जाने वाला सरपंच, सब जो गए हुए जाने वाले लोग हैं उनको जल्दी मच रही है अब इस राज्य में। और या फिर विधायक महोदय का आश्रय इतना ज़्यादा है कि कोई भी अतिक्रमण कर लो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को ये जरूर कहा है, कलेक्टर साहब को भी कहा है कि अगर मंडे तक नहीं होता है तो जनता खुद जैसी भी लेके हटा देगी। अब कुछ इलाज ही नहीं है हमारे पास में। जब लोग समझते ही नहीं है, प्रशासन समझता ही नहीं है, 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक दबाव में रहेगा, तो फिर कोई और जनता के पास में काम क्या रहेगा। उन्होंने कहा हम जैसी भी लेके हम खुद हटा देंगे। तो इसके लिए तो प्रॉपर सिस्टम है, शिकायत है, कानून है। शिकायतों को देख कौन रहा है? दबाव एमएलए के बेटे का है, आप समझिए बात को। शिकायतों का पूर्ण निस्तारण ही नहीं, और मौके पे आ जाए, कलेक्टर साहब आ जाए, एसडीओ साहब आ जाए, जाकर के देखे, गांव वालों से बैठ के निस्तारण करें। कोई, मैं अगर कोई गलत बोल रहा हूँ, गांव वाले गलत बोल रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट बने, तफ्तीश हो, तहकीकात हो। और जितनी शिकायतें बेचारे 6 महीने से अलग अलग लेवल पे शिकायतें हो रही है, पर कोई निस्तारण ही नहीं है, सब थक गए हैं बुरी तरह। विधायक पुत्र के साथ सरपंच भी शामिल है और भूमाफिया भी शामिल है, सब मेलजोल करके बांट रहे हैं, अंधा बांटे रेवड़ी, फिर खुद को दे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से जुड़े जो पार्षदगण हैं वो इस को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर अध्यक्ष अमर सिंह जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है और क्यों ऐसी स्थिति आई। आप अपने बोर्ड के खिलाफ, आपका जैसे बीजेपी का बोर्ड है, और ये सवाल उठा रहे हैं। हमने काफ़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया था। सोचा ये था कि नगर का सर्वांगीण विकास होगा और ईमानदारी से चेयरमैन इस देवगढ़ को एक नई दिशा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य, पिछले 6 महीने में भ्रष्टाचार का आलम ये है कि यहाँ जिस प्रकार से नए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, निर्माण कार्य में गुणवत्ता नहीं है, घटिया प्रकार के निर्माण किए जा रहे हैं, जगह जगह सर्किल बनाए जा रहे हैं, जगह जगह मूर्तियां लगाई जा रही है। आज तक ये नहीं बताया कि ये सर्किल नगर पालिका बना रही है तो मूर्तियां कौन दानदाता लगा रहा है, इसका आज तक किसी ने बताया नहीं। अभी हाल ही में भगवान श्री राम की मूर्ति लगाई, उसका भी स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन उसे करणी माता सर्किल पे लगा दिया गया। हठधर्मिता का आलम यह है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी कंक्रीट और सीमेंट बिछाकर अनाप शनाप नगर पालिका का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। सर्किल जो बनाए गए हैं उनकी गुणवत्ता की जांच हो, मूर्तियाँ कहाँ से आ रही है सार्वजनिक हो, मूर्ति कौन दानदाता दे रहा है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ के स्थानीय चेयरमैन ने अपनी आदत के अनुसार यहाँ भ्रष्टाचार की पूरी दुकान खोल रखी है, घटिया से घटिया काम किया जा रहा है। तो आपकी सरकार हैं, आपके क्षेत्रीय विधायक भी हैं, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और इस अपने ही सरकार अपने ही बोर्ड के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। मैंने इस बात को अपने शीर्ष नेतृत्व से कई बार करने की कोशिश की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अंततः मुझे मीडिया के सामने आना पड़ा, प्रेस पे जाना पड़ा, कलेक्टर के पास जाना पड़ा, और अन्य लोगों के माध्यम से मुझे इस बात को
सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को उठाना पड़ा कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है। कलेक्टर से भी जांच की मांग की जा रही है। इस कार्यकाल में जितने भी चौराहे हो या अन्य जो कार्य कामकाज हुए हैं सभी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस सभी जो पार्षदगण हैं एकजुट हो गए? वो सारे लोग एकजुट है जो वास्तव में इस देवगढ़ को नई दिशा देना चाहते हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और देवगढ़ में विकास के कामों की गुणवत्ता को देखना चाहते हैं। उन सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि जो ये नगर पालिका में चल रहा है, जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, उसे रोका जाए। पिछले 6 महीने में पहले यहाँ एक 6-7 कबूतर खाने बनाए गए। आपको मैं बताऊं, कबूतर खाने की अनुमानित लागत होती है 4 लाख 4.5 लाख रुपए। यहाँ जो कबूतर खाने बनाए गए वो 9,50,000 में बनाया गया। तो ये जो भी विकास कार्य हुए वो तो बाकायदा बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लिया होगा? बोर्ड से प्रस्ताव नहीं लिए गए। अभी कह रहे हैं कि 31 तारीख को जो मीटिंग हो रही है इनकी 31/1/2026 को, उसमें इन सारे प्रस्तावों को लिया जाएगा। फिलहाल इनके प्रस्ताव लिए नहीं गए। बन गए तो ठीक बात है, लेकिन एक आध का उद्घाटन हो गया, बाकी के उद्घाटन करने की जल्दबाजी है। अभी आप अगर यहाँ हैं तो एक बार देखिए, पुस्तकालय भवन बना है यहाँ, स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय एवं ज्ञानार्जन केंद्र के नाम से एक पुराने हॉस्पिटल को इन्होंने नया रूप दिया है। उस हॉस्पिटल में अभी भी खिड़कियां टूटी हुई है और सुनने में ये आ रहा कि 1 तारीख या 31 तारीख को इसका उद्घाटन किया जाएगा। खिड़कियां टूटी, मेरे पास उसका फोटो भी है। 6 महीने में भ्रष्टाचार, उससे पिछला अगर 4.5 साल देखे तो उसमें ठीक रहा? नहीं, 4.5 साल में फिर भी अपेक्षाकृत ठीक रहा। इतना लूटपाट, इतनी लूट खसोट, इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कांग्रेस का बोर्ड कैसा रहा पिछला कांग्रेस का बोर्ड भी भ्रष्ट ही था। उसके खिलाफ हमने कई आंदोलन किए और हमने समय समय पर, उस समय भी अपनी बात को हमने कलेक्टर के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से उचित स्थान पर रखने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम नहीं निकलता। ये स्वायत्त शासन विभाग है, यहाँ बिना कुछ सुने आपाधापी का आलम रहता है। तो यहाँ मुख्य रूप से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकाल भी ठीक नहीं रहा, बीजेपी का कार्यकाल भी ठीक नहीं रहा, तो जनता के साथ सरासर धोखा हुआ है और देवगढ़ की जनता हमेशा ठगी गई है। और इस बार भी हम लोग, मैं भी उस समय भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, मेरी भी पसंद ये चेयरमैन साहब थे, लेकिन चेयरमैन साहब ने जो इन 6 महीने में अपने काम को करने का जो प्रयास किया है उससे हम सब शर्मिंदा हैं। तो क्या लग रहा है, जैसे यहाँ पर तो नगरपालिका के पिछले चुनाव में तीसरा मोर्चा भी खड़ा हुआ था और ये बात भी उठी थी, तो क्या जनता अब बीजेपी कांग्रेस के अलावा दूसरे विकल्प चुने अब आने वाले चुनाव में? अगर यही रहा और प्रदेश नेतृत्व, हमारे स्थानीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात पर ध्यान नहीं देती है तो निश्चित रूप से तीसरा मोर्चा ही इस देवगढ़ के लिए उपयुक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी। मुख्य रूप से आपने देखा कि नगरपालिका देवगढ़ में जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो कार्यकाल जो खत्म होने वाला है, शोभालाल जी रेगर वर्तमान में चेयरमैन हैं, उनके कार्यकाल को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। न सिर्फ विपक्ष ये सवाल उठा रहा है बल्कि भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष अमर सिंह जी ने ये गंभीर सवाल उठाए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वास्तव में देवगढ़ की जनता के साथ ये बड़ा धोखा हुआ है। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे प्रशासन कोई जांच करता है तो वो देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।